हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को नज़दीक आ रहा है। जो भी क्लास 10th में हैं 2024 में परीक्षा देने वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए हैं, रीड क्लास पे, मेरे चैनल का नाम है रीड क्लास, इस पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अब तक मेरे आप व्हाट्सअप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है, आप लोग नंबर लिख लेंगे 62 03 925 800, याद रखिए 925 800 891, ठीक ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप चाहें तो इससे जुड़ जाएं ताकि आपको समय पर हर चीज़ मिलता रहेगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको पता चले किस प्रकार क्वेश्चन हम सेट किए हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो क्या कीजिएगा आप लोग, ऐसा कीजिएगा क्या, देखिए कि प्रथम प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, एक से। बोला कि प्रथम प्राकृत संख्याओं 10 तक, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, यानी एक से। तो एक से लिखेगा 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से लिखेगा। बहुत टाइम लगेगा और आप बना भी नहीं पाइएगा, समय का इन्वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसके एक फार्मूला है, अगर पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृत पूछ दे इस तरह से, तो ये स्टार्ट कीजिएगा, बोले n × n + 1/2। ये आपका एकदम बेस्ट फार्मूला है, आप आराम से इस पर निकाल लीजिएगा। बोलेगा कि सर n का मान कहाँ से आएगा, जो है ना प्रथम 10 जो लास्ट वाला ये जो दिया रहता है वही n का मान होता है। तो रख दीजिए, n के पास क्या रखें 10 ब्रैकेट, फिर n है तो 10 + 1 /2। ये कटा दीजिए, 5 दूना 10, इधर कितना बच गया, तो बीच में गुना है ना, नहीं कुछ तो बीच में गुना रहता है यहाँ पे। तो देखिए 5 गुने 10 1 11, 11 × 5 = 55। कितना समय लगा, देखिए आप निकल गए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आए तो आप लोग ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। चलिए ना, चाहे कितना भी योग पूछिए ये फार्मूला लगा दीजिएगा, n × n + 1/2, ठीक ना। अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन ये भी है कि √12 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा। परमेयीकरण गुणांक क्या होता है सर, थोड़ा हमको बताइएगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। चाहे आप जितना भी कमज़ोर होंगे मैथ में, आपको A to Z समझ में आएगा। सिर्फ आप जोड़ घटाव गुना जानते होंगे, आप सारी चीज़ समझिएगा। देखिए बोला √12 का परमेयीकरण, तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या इसको, अगर ऐसे हम परमेयीकरण करें इसको लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो गया। रूट के अंदर 2 को समान रहता है, 1 बाहर होता है, यानी 2 बाहर हो गया और √3 अंदर फंस गया। ये हो गया हर का, ये यानी 12 का परमेयीकरण गुणांक हो गया। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, VVI दोनों क्वेश्चन था, एकदम एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन वाला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए आप लोग। बहुत सारे हम अभाज्य संख्या के ट्रिक से बताए, आपको आसानी से समझा भी दिए हैं। तो बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या बोलिएगा सर, आप तो हमको बताए हैं, हमको पता भी है, तो क्या पता है, तो बोलिएगा सर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। कौन कटे, जो एक से और खुद से कटेगा उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 62 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से कटेगा, ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। 35 बोलिएगा सर इस 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक से या खुद से न कटे, ये भी नहीं होगा। 56 2 से, 8 से, 7 से, यानी एक से खुद से, ये भी नहीं होगा। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगा और एक से ही कटेगा, इसलिए 13 मेरा अभाज्य संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए। तो क्या होगा, तो √17 तो हम दिख रहे हैं कि यही ना अपरिमेय संख्या होगा। बोलिएगा सर √17 बाहर नहीं होता है रूट से, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 100 नहीं होगा, 100 का वर्गमूल रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 10 × 10 करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। 16 और 16 का 4 होगा, 25 का 5 होगा, ये भी बाहर हो जाएगा। इसलिए √17 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है जो वीडियो देख रहे हैं। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए ना, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को यानी बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। कर लेंगे ना आप लोग, ठीक, शायद आई होप कि आप लोग कर लेंगे ऐसा काम। चलिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, बता दीजिए 2 का घात
एकदम इस तरह का एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, 144 से पूछा है ना सर, तो देखिए 144 का हम क्या करेंगे, बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, हम आप ही लोगों के लिए फ़ायदा के लिए हम बेसिक से बता रहे हैं। तो 144 का गुणनखंड निकालिए, तो बोलिएगा सर 144 का आधा तो 72 होता है, तो हम भी तो 72 लिख दिए। तो बोलिएगा सर 72 का आधा कितना होता है, यानी देखिए 70 दूना 140 यानी 72 दूना 144, तो 72 का आधा बोलिएगा सर 36 दूना तो 72 होता है। तो फिर 36 में 2 से खिलाएंगे तो बोलिएगा सर 18 हो जाएगा, यानी 18 दूना 36, फिर 2 से खिलाएंगे तो बोलिएगा सर 9 हो जाएगा। तो अब इधर 9 में 3 से खिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमको बोला है 144 में 2 का घात, तो 2 का गो है तो बोलिएगा सर 1 2 3 4। तो लिखिए, इसको लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, इसका घात कितना हो गया 4, यानी 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है तो 4। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। समझ में आया होगा ना, जरूर आया होगा, हम वैसे बता ही रहे हैं बेसिक से। अगला क्वेश्चन आप लोग समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या देखिए, तो परिमेय संख्या है, कौन है इसमें परिमेय संख्या, तो बोलिएगा सर यही तो दिख रहा है, जो √5 गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये रूट से बाहर हो गया, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये भी बाहर नहीं होगा, ये भी बाहर, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अशून्य का मतलब क्या हो जाएगा, शून्य नहीं लेना है, मान लीजिए 2 लीजिए, अपरिमेय संख्या मान लीजिए कोई √2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी परिमेय में अपरिमेय को मिलाएंगे तो हमेशा अपरिमेय बनता है मेरे बाबू, बहुत बार बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्यारे मेरे दोस्त, आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 45 तथा 60 का मौसो HCF निकालिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है इसमें, तो बोलिएगा सर 15 खोड़ा में 45 है या 15 खोड़ा में 60 है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 15 45, 15 चौक 60, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आया, बोलिएगा सर 15, तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका मौसा कहने का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं HC। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, HCF, यही ना बोलते हैं महत्तम समवर्तक को। तो बोला सह अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका HCF कितना हो, HCF बराबर 1, जिसका HCF 1 हो वही सह अभाज्य संख्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन अगला समझिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। हम इस पे विषम वाला बता दिए हैं, लेकिन अब पूछ रहा है सम वाला। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो मान लीजिए m का बोला है कि वैसा मान रखिए, m का कोई भी अगर इस सवाल में मान रखें ऑप्शन में, तो सिर्फ सम संख्या है, तो कौन सा हो सकता है चेक कीजिए। अगर ए नंबर हम देखिए m है, क्या है, m+2 है, मान लीजिए कोई भी m की जगह 1 रख दे दिए, इधर 2 जोड़िए, तो कितना होगा 2 1 3, क्या सम संख्या, नहीं। सम संख्या कौन होता है, 2 4 6 6 8, जिसका जोड़ा बन जाए वो सम होता है। विषम 1 3 5 ये सब क्या है, विषम है, ठीक ना। तो सम संख्या बोला था, तो सम हुआ नहीं। चलिए ऑप्शन ए नंबर आपका पूरी तरह से आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी चेक करेंगे। देखिए 2m, एकदम आसान से समझिए, 2m+1, तो m का कोई भी मान रखिए, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो देखो 2 गुना, हम मान लीजिए 2 रख दिए, अब +1 रख दिए, तो 2 2 2 दूना 4 +1 तो 5, क्या विषम न हो गया, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक ना। अगला ऑप्शन चेक कीजिए, ये वाला लिखा है 2m, m का कोई भी मान रखे, देखिए 2 गुना, मान लीजिए हम 6 रख दिए, तो 6 दूना 12, 12 बोलिएगा सर जोड़ा बनता है सम संख्या, तो ये सूट कर रहा है। और रखे चेक कीजिए यहाँ पे, मान लीजिए 2 गुना m के जगह हम रख देंगे, मान लीजिए 2 रख दिए, तो 2 दूना 4, जब भी यहाँ पर रखिएगा कुछ भी m का मान रखिए वो सम संख्या आएगा, यही मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक ना। एकदम 100% क्वेश्चन VVI है, VVI, आप लोग जितना VVI इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या हो गया, परिमेय ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोलिए अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय, तो इसमें परिमेय कौन होगा, परिमेय कौन होगा, सी नंबर। 80 80 64, 8 वर्गमूल बाहर हो जाएगा, ये सब अपरिमेय है, यही मेरा एक
परिमेय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्वेश्चन अगला है 6/15 का दशमलव प्रसार है। बताइए, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। बोला कि 6/15, देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, अवर्त्य क्या है। देखिए 2 से कट, इसको देखिए 3 से कटाएंगे तो कब बार कटेगा, तो बोलेगा सर 3 से ही 2 बार में कट जाएगा। इसको 3 से कटाएंगे तो कब बार कटेगा, बोलेगा सर ये तो 5 बार में कटेगा, ठीक ना। तो 2/5 मेरा, देखिए अगर हर वाला संख्या 5, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 ना होगा, यानी हर का गुणनखंड 5 और 2 के रूप में होगा तो वो शांत होता है। तो मेरा कैसी संख्या हो गया, शांत हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 6/15 लिख लेते हैं, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। अगर आप बिना कटाए कीजिएगा तो 15 का, तो ये देखिए 3 से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 एक बार में इस क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाता है, जो कि आप सवाल गलत बना देते। कटाने के बाद ऐसा काम कीजिएगा, ठीक ना बाबू। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 एक कैसी संख्या है, तो √2 तो इसका वर्गमूल बाहर होगा ही नहीं, इसलिए अपरिमेय है। रूट के अंदर तो हम बता दिए कि अपरिमेय संख्या होता है, कितने बार बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो हमने बताया है अनंत। कितना, अनंत। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक एकदम विविध क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। मतलब कभी भी परिमेय और अपरिमेय से गुना कीजिए, अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिए, अपरिमेय में परिमेय से घटाइए, कुछ भी कीजिएगा अपरिमेय के साथ परिमेय को, वो हमेशा अपरिमेय बना देगा 100%। ही आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, π+2 एक कैसी संख्या है, तो पाई आप जानते नहीं है कैसी संख्या है, तो बोलिएगा सर पाई अपरिमेय है और 2 परिमेय है, तो परिमेय और परिमेय मिलाएगा तो अपरिमेय में देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए। तो 81 कौन परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए ये तो 10, इसका वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल 749, इसका वर्गमूल 981, 10 ढंग 100, ये क्या है, रूट से बाहर नहीं होगा, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा, ये ना पूछ रहा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, वही अभाज्य ना, अभाज्य का मतलब जो एक और क्या खुद से कटे। तो देखिए 39 1 से, 13 से, 3 से नहीं होगा, नहीं। 33 भी 11 से, 3 से, 1 से भी नहीं होगा। 38 भी 2 से और 1 से 38 खुद नहीं होगा। 31 कैसा होगा, अभाज्य संख्या होगा ना। ठीक है, आप लोग तो तेज हैं, समझदार हैं, समझते हैं। चलिए तो इसी बात पर लाइक कीजिए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलिएगा सर आप तो पहले ही क्वेश्चन बता दिए कि जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, क्या 0 से नहीं, 1 से। 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, जहाँ तक चले जाइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो छोटका एक के ना है, ठीक है, मार्क निकल जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि 10, देखिए 16 पे पावर 0 आप प्लस, सॉरी 1 मिनट, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ा गया है। ठीक ना, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे, जो कि बटन दूसरा दबा गया था मोबाइल पे, स्क्रीन गड़बड़ा गया। देखिए ना क्वेश्चन, देखिए समझिए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो मिस्टेक हो जाता है इधर उधर करने में, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल सब है, ये हैंड से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखिए तो 16 पे बोला, 16 पे पावर 0 और सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा लिखने में गलत है। देखिए 16 पे पावर बोला है कि 0 और प्लस, देखिए 4 पे पावर 0, ये ना बोला है। तो हमने बताया है कि किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1, तो 1 किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1, तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में बोलिएगा, ए डी में आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या पावर 0 इसका मान याद रखिएगा 1 होता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान लेते हैं 0, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी रहता है। फंसाने के लिए ऑप्शन वैसा ही देता है कि फंस जाइए। देखिए आप इसको 0 मानेगा, इसको 0, तो 0 0 0 जो गलत हो जाएगा, नहीं ना। तो किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1, तो 1 1 प्लस है तो 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो इसको फैलाइए, पूरे यूट्यूब चैनल फैला दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। फिर भी इससे मज़ेदार वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।